कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो। तो भगवान ने कहा ईश्वर की सलाह आपको करनी हो तो इनमें वो कामनाएं और वासनाएं रहती हैं जो हमें हर तरफ से, हर जगह से बांध करके और आसान, दुखी, परेशान और व्याकुल नरक में हमारा जीवन बना है। बहुत सुंदर भगवान ने उनका समाधान निराकरण बताया। भगवान ने चीजों की इंद्रियों चौकस बलवान अनिश्चित के कोई जाते सकता पर स्त्री करता है बलवान थे आपको मन से भी बलवान है हमारी, लेकिन मन इंद्रिय बुद्धिमान तो कामना हो रहे। भगवान ने कहा बुद्धि से भी बलवान है आत्मा। इसलिए थोड़ा सत्संग के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, तप के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा अपने आत्मा को पहचानो कि मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक परिचय क्या है। कोई आपको पूछे कि आप कौन हो तो कहां पर अंगुली रखोगे जहां मैं बता सकूं कि ये मैं हूं, क्योंकि जहां अंगुली रखोगे वो सब मटेरियल ही होगा। इधर आप कह पाओगे नहीं आप कोई ऐसी जगह है जहां पर अंगुली रखने की कह सकूं ये मैं, और जहां रखोगे वो शरीर होगा, वो मांस, चमड़ी और ये तो आपको भगवान ने गीता की 13वें अध्याय के प्रारंभ में कहा है इस सच्चाई को समझाते हुए कि इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। हे बात, यह शरीर क्षेत्र नाम से कहा जाता है। अब यह शरीर का मतलब जैसे मैं फोन किया कुर्सी, तो यह कुर्सी मतलब मैं कुर्सी नहीं हूं, कुर्सी मुझसे अलग है। तो इदं शरीरम मतलब पहली बात तो बिल्कुल निश्चित हो गई कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मुझसे। और देखो व्यवहार की भाषा में बोलते थे ना, लोग कहते हैं कि आज मेरा पैर दर्द कर रहा है, मेरा पैर दर्द कर रहा है मतलब मैं पैर नहीं हूं, मेरा पैर है। ये बात नहीं है कि मेरा पैर है, लेकिन मैं पैर नहीं। जैसे मेरी कार खराब हो गई, मेरा शूज पंचर हो गया, लोग कहते हैं आज मेरा हाथ कुछ दर्द कर रहा है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है मतलब मैं हाथ नहीं हूं, मेरा शरीर दर्द कर रहा है मतलब मेरा शरीर है, लेकिन मैं शरीर। किसी ने आज तक ऐसा कहा कि आज मैं बड़ा उधर ढूंढना, इसी को पाना है, उसी परम तत्व के अनुभूति के साथ, एहसास के साथ, समग्रता के साथ अपने जीवन को प्राप्त कर लेना ही अच्छा है। तो भगवान ने कहा कि थोड़ा अपने आप को जानो, और इसके लिए जरूरी है अपने आप को जानने के लिए कि पहले अपने आप के साथ थोड़ा बैठो। हम जब भी बैठते हैं यहाँ संसार को लेकर के बैठते हैं, कहीं ना हो लोगों में सुबह बैठ जाए तो ही आपकी दुनिया ना चाहते बोला फलाना भाई, जब बोला फलाना भाई क्या क्यों मेरा मम्मी सुधारते, डैडी सुधारते, आपका परिवार सुधारते, लेकिन निरंतर बेकार का चिंतन कर करके जीवन परमात्मा ने कहा थोड़ा अकेले बैठो, अपने आप के साथ बैठो। अकेले बैठने मात्र से धीरे 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 आपका अपने साथ परिचय होने लग जाएगा, और फिर आत्मा के द्वारा कंट्रोल करो बुद्धि के ऊपर, बुद्धि से कंट्रोल करो मन के ऊपर, और मन के द्वारा कंट्रोल करो इंद्रियों के ऊपर, और इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल जहां हुआ भगवान ने कहा बस अब तो मतलब इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करो। एक शब्द में हम कहें तो विवेक के द्वारा, समझदारी के द्वारा, संयम के द्वारा। मुझे कहते कोई गीता का तो श्लोक बोलो, मैं सुना था और वो उसकी ऐसी व्याख्या करते कि हाउ श्लोक आप दोहरावा हुई है, तर्क करवा माना था। तो मैंने कहा लेकिन वो
ये बिच्छू के जो डंक मारने वाली जगह होती है उसमें एक बहुत बारीक पतला नोकीला सुई की तरह एक भाग होता है जो वो देते हैं अनुभव के मानस डिस्को करवाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो नोकीला भाग होता है उनको मैं सफाई से ऐसे पकड़ता हूं बिच्छुओं को और वो कांटे की तरह निकाल देता हूं और फिर इनके साथ में खेलता हूं, प्ले करता हूं। मैंने कहा चलो ये भी बात समझ में आएगी, लेकिन पिता का संसार था, वरदान था, इसलिए इस भावना से भर करके जो दिया जाता है वो पॉइजन है, विष है। तो उन्होंने कहा कि अगर इस स्वभाव को, इन वृत्तियों को आप हटा देते हो कर्मों में से, तो इसी कर्म के द्वारा आप खेलते हुए, क्रीड़ा करते हुए, इनके साथ प्ले करते हुए उस परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति सहज नहीं आदमी कर सकता है। तो जो आसक्ति है, कामना है, अहंकार है, लोभ है, मद मात्सर्य, एक दिखावेपन का भाव, प्रदर्शन का भाव, आडंबर का भाव, ये सब कर्मों में पॉइजन की तरह है, विष की तरह है। इनको हटा करके और हम इसी जीवन में परम तत्व की उपलब्धि कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि दमश्च, अपने आप के ऊपर, अपने स्वभाव के ऊपर, अपने वृत्तियों के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर सेल्फ कंट्रोल, स्वनियंत्रण। थोड़ा सा समय रह गया है, इसलिए कल का अनुसंधान ले लें गीता के बारे में। द्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरे मा व्यक्तं तेषां के योग वित्तवान्। और उसके साथ ही साथ जो नित्य डेली कंटिन्यू सतत मुझसे जुड़ चुके हैं, जो लोग अब मेरे नजदीक बैठने लगे और जो अत्यंत श्रेष्ठ, अतिशय बहुत श्रद्धा युक्त, आस्था युक्त विचारों के साथ जो लोग मुझे अपने जीवन में संजोते हैं, सजाते हैं, जिनके विचार बहुत दृढ़, मजबूत और संकल्पवान हैं, हे बात वो लोग मुझे अतिशय प्रिय लगते हैं। परंतु ईश्वर तत्व की जो प्राप्ति है वो इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रख करके हर जगह परमात्मा का दर्शन करने से और सर्वभूत हितेरता, प्राणी मात्र के हित के लिए कर्म करते रहने से ते प्राप्नुवन्ति मां एव, ऐसे लोग मुझे प्राप्त कर लेते हैं। भगवान ने कहा अगर कोई भी व्यक्ति अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करके मेरा बन जाए, मेरा ध्यान करते हुए अगर मेरे नजदीक आ जाए, तो हे पार्थ तेषां समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। उस ऐसे भक्त का जिसने अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने जीवन को मेरे साथ जोड़ दिया है, अतिशीघ्र उसका मैं संसार सागर से उद्धार कर देता हूं, मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार कर देता हूं। अर्जुन ने कहा ये भी बात समझ में आ गई, लेकिन अब तो कोई आप ऐसा उपाय बताएं जिससे कलयुग में जीने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थितियों से गुजर रहा हो आपकी प्राप्ति कर सके। भगवान ने कहा मय्येव मन आधत्स्व, अगर कोई व्यक्ति अपने मन को मुझ में लगा देता है, भगवान बार बार हमसे कह रहे हैं मय्यावेश्य मनो ये माम मय्यासक्त मनाः पार्थ मय्येव मन आधत्स्व, कि हे अर्जुन
उसके बाद मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन इस आवारा मन को ही मुझे बस मेरे हाथ में सौंप दो। लेकिन हम इतने चालाक हैं कि भगवान को फल दे देते हैं। सरस मजानो जमवानी थाली लगा देने, आप ही देखिए, रुपया पर मुखी देखिए, कपड़ा भी भगवान ने चढ़ा दिए, गंगा जल यमुना जल बदुई। एक बार अब्दुल रहीम खान भगवान कृष्ण के बड़े अनन्य भक्त थे, इतने भक्त थे भगवान के नहीं, क्योंकि ऐसा तो कोई भक्त दिखाई नहीं पड़ता है। जिन्होंने लिखा है मानो राम तो वही रस खान बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वार, जो पशु भाव तो इतना सुंदर लिखा है, बसे करो नित नंद के धेनु मझार, पावन हो तो वही गिरि को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। बहुत सुंदर। एक बार रसखान कवि भगवान का दर्शन करने के लिए वृंदावन पहुंचे, और उस समय का वृंदावन तो कितना अलौकिक और दिव्य रहा हो। जब उन्होंने बांके बिहारी का दर्शन किया तो मंत्रमुग्ध हो गए, ठगे से रह गए। इतने देर में देखा कि भगवान के ढेर सारे भक्त कोई बड़े बड़े थाल में मिष्ठान लेकर, कोई फल लेकर के, कोई तरह तरह के नैवेद्य के पदार्थ, कोई वस्त्र लेकर, आभूषण लेकर के, कोई हार माला लेकर के भगवान को चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। रहीम ने सोचा कि मैं तो यूं ही खाली हाथ चला आया, कुछ लेकर आया ही नहीं भगवान के लिए, क्या करना चाहिए। नीति का एक ऐसा नियम है कि किसी को कुछ देना हो तो वो चीज दो जो उसके पास नहीं हो। अब अमेरिका में जाए तो कपड़ा अगर बेचो तो कोई कीमत है, उनारा मतलब बनाने धाबला अगर आप सिलवा तो उसका वो कोई उपयोग कर सके, वही चीज देनी चाहिए। तो सोचने लगे कि भगवान को क्या देना चाहिए, क्या दूं। बड़ा सुंदर उन्होंने एक श्लोक गाया। उन्होंने सोचा कि अगर हम भगवान को कोई रत्न समर्पित करें, और नहीं, भगवान तो रत्नों के घर में ही तो निवास करते हैं। उन्होंने गाया कि रत्नाकरस्तव गृहम् गृहिणी च पद्मा। अगर चलो धन देने की मैं सोचूं तो जो लक्ष्मी है वो तो आपकी धर्म पत्नी है, आपकी गृहिणी है। किम देयमस्ति भवते जगदीश। और देखो भगवान का इतना ढीठ निडर है, छोटा सा भक्त भगवान को कह रहा है कि नहीं, इसके लिए तो आप भी करीब हो। भगवान बड़े चौके होंगे, कह रहे स्थान आखिर कौन सी चीज मेरे पास नहीं है, बताओगे? भक्त रसखान ने कहा हाँ, आभीरवाम नयनामृतमानसाय। ब्रज की उन गंवार ग्वालिनों ने, आपके भक्तों ने, आपको प्रेम करने वाले लोगों ने, जो आपका मन है ना वो आपसे चुरा लिया है, ले लिया है, और आपका मन आपके पास नहीं है। वो तो आपके भक्तों के पास है, वो तो गोपियों के पास है, वो तो जो आपको प्रेम करते हैं उनके पास है, तो आपका मन आपके पास रहा ही नहीं। तो रसखान ने कहा कि दत्तम मया मम मनो कृपया गृहाण। मैं अपना मन आपको देता हूं, अब ये संभाल के रखना। और भगवान खुश हो गए। भगवान ने कहा मैंने तो बार बार ये कहा है कि मैं आसक्त बना, मैं आसक्त बना, मैं ये वो मन आसक्त, मैं बुद्धि निवेश, केवल तुम आओ तो बताओ। भगवान ने कहा चलो उससे भी सरल मार्ग है कि अचित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम। तो फिर अभ्यास योगेन ततो मामिच्छातुम धनंजय। हे धनंजय, अगर तुम अपना मन बुद्धि मेरे अंदर लगाने में असमर्थ हो तो फिर अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की कोशिश करो। अभ्यास योग मतलब भगवान का जो जप है, भगवान के नाम का जो संकीर्तन है,
जो प्रवचन है, इन ऐसे शास्त्रों का जो अध्ययन है, चर्चा है, ये सब अभ्यास योग में है। अर्जुन ने कहा नहीं, अभ्यास के लिए भी समय चाहिए। कलयुग में कहां किसके पास समय होगा, उससे भी कोई सर्व मार्ग बोला। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं है, अगर अभ्यास से आप ही असमर्थ हो तो फिर मत कर्मा परमो भव। तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ हो तो जो भी काम करो इस भाव से करो कि भगवान के लिए कर रहे हो। अगर कोई बहन रसोई बनाए तो अगर इस भाव से बनाए कि नहीं मैं भगवान के लिए भोजन बना रही हूं, और जब भगवान के लिए भोजन बना रही हूं और फिर उसका जो प्रसाद है वो तो तुम्हारी निवेदित भोजन कर रही, प्रभु प्रसाद पट भूषण कर, तो प्रसाद रूप में हमें स्वीकार करना है, ग्रहण करना है। तो कुछ भी हम करें केंद्र में हम भगवान को, कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, इसलिए कि पूरा संसार किसका है, भगवान का। तो संसार के काम भी किसके हुए, भगवान के हुए ना। तो केवल भाव ही बदल देना है बस, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन अर्जुन ने कहा कि नहीं, आए अभिरुचि अपना पता मार ले, अर्जुन परमात्मा क्या दरियो करते आप बता ना, આપણું આજે મુખાકૃતિ છે ને એના આંખ વાળી છે कि आओ या मूर्तियों वाली आवश्यक। अर्जुन ने कहा ये भी बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, इससे भी कोई सरल मार्ग बताओ। भगवान को शायद यहाँ लगता है थोड़े से बड़े झल्लाए होंगे, चिड़े होंगे, नाराज होंगे। भगवान ने कहा एतत् अपि असमर्थो से, अगर ये सब तुम करने में असमर्थ हो अर्जुन, कर तुम मध्योपमाश्रिता, तुम मेरे लिए भी कुछ नहीं कर सकते हो, तो फिर चलो कोई बात नहीं है, एक आखिरी रास्ता मैं तुम्हें बताऊं, और वो ये है कि सर्व कर्म फल त्यागम, जो भी कर्म करो उसके फल का त्याग करो। फल के त्याग करने का मतलब कि कर्म करने में ही तुम्हें आनंद आना चाहिए, फल के लिए कर्म मत करो। फल के लिए कर्म करोगे तो तुम कर्म अच्छी तरह से कर ही नहीं पाओगे। जिस तरह से कोई लड़का अगर मान लीजिए कि पढ़ने के लिए पढ़ रहा है तो पास तो होगा ही ना, लेकिन पास होने के लिए पढ़ रहा है तो आजकल तो परीक्षा में पहला वाला एकदम बम निकले छे, એની તૈયારીઓ કરીને અને ગમે તે રીતે પાસ થઈ। अगर कोई डॉक्टर केवल पास करने होने के लिए पढ़ा हुआ अगर वो डॉक्टरी, तो कोई भी उसे नाम से बतावा माटे जाना नहीं। तो भगवान ने कहा कि कर्म करने में तुम्हें आनंद आना चाहिए, फल की चिंता मत करो, वो तो जैसा करोगे छाया की तरह आएगा। और जो कर्म करने में तुम्हें आनंद नहीं आया उसका फल तुम्हें कभी भी आनंद देने वाला हो ही नहीं सकता है। जैसे बच्चा खेलता है तो उसे व्यायाम का फल तो मिलता है, लेकिन वो व्यायाम के लिए नहीं खेलता है, अपनी मस्ती में खेलता है। तो सही अर्थों में भगवान ने कहा कि बस सभी कर्मों के फल का तुम त्याग मत करो, इसलिए कि श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासा, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। परमात्मा ने कहा कि ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, उस वस्तु का प्राप्त हो जाना श्रेष्ठ है, और ध्यानात् कर्म फल त्यागम, ध्यान से भी उसके प्राप्त हो जाने से भी ज्यादा श्रेष्ठ है हर प्रकार की चीजों की आसक्ति का त्याग, क्योंकि त्यागात् शांति अनंतरम। भगवान ने कहा कि त्याग से तत्काल अतिशीघ्र व्यक्ति को शांति की उपलब्धि प्राप्ति हो जाती है। और जो आगे वाला प्रकरण है इतना अद्भुत और विलक्षण है। अर्जुन ने भगवान से कहा कि आने वाला समय कलयुग का समय है, सभी लोग आकर के कहेंगे कि हम सिद्ध हैं, हम सद्गुरु भगवान हैं, हम संत हैं, हम महापुरुष हैं, मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया है 40 दिन में। तो हम कैसे उन्हें पहचान पाएंगे कि सच में ये सही है कि गलत, ये असली साधु है कि नकली? क्योंकि भगवान ने कहा कि देखो तुम किसी को ठगो मत, तुम किसी को चीट मत करो,
लेकिन तुम्हें इतने भी भोले होने की आवश्यकता नहीं है कि कोई आकर तुम्हें चीट कर दे, कोई आकर तुम्हें ठग जाए, ऐसा भी मत करो। तो आगे वाले प्रकरण में जिनके अंदर धर्म उतरा हुआ है, जिनके अंदर अध्यात्म योग शक्तियां परमात्मा तत्व अपने पूर्णता में खिले हुए हैं, प्रकट हुए हैं, ऐसे लोगों का परमात्मा ने लक्षण बताया। भगवान को जो लोग अच्छे लगते हैं उनका लक्षण बताया। जो भगवान के भक्त हैं, परमात्मा ने उनकी चर्चा की है आगे वाले प्रकरण में। अथवा तो ये लक्षण अपने जीवन जीने अगर हम लगे जीवन में, तो हम परमात्मा की प्राप्ति सहज में अध्यात्म की, योग की, आध्यात्मिक शक्तियों को अपने अंदर जगा सकते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा प्रकरण हम कल पर छोड़े जा रहे हैं। आज यहाँ पर मेरा समय पूरा हुआ, अभी हम लोग आरती करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम लोग विदा होंगे। और प्रातः काल वैसे ही 6 से 7 बजे तक योगा क्लासेस, कल हम बताएंगे आप लोगों को प्राणायाम, और फिर वैसे ही शाम को हम लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बस सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति शांति। स्वामी जी काले આપણે ધર્મના દર્શનો એના પર ચર્ચા ચાલતી હતી ને જય જય જી ગયા હતા એ તો કહ્યું चलो ग्लास काढे में यार पाव आ तो गंगा का प्रवाह है છે ને બીજી બાર જાવ તો પાણી ત્યાં મળે દેવીની વાત ચર્ચા કરેલી પેલા બેન આવ્યા ને અમેરિકા થી બજરોમાં આપણે પડી ગયા એટલે ત્યાંથી લઈ ગયા સરસ ફાઇટ તમે લોકો જાગૃતિ પૂર્વક સાંભળો की जय, काल की जय। काड़ा नंदलाला मोरली वाला, मोरली वाला ना काना ओम जय काना काड़ा। माखण चोरी मोहन लीला ओम जय खाना काड़ा। कुंड उतारी चीरा खाली अमर दन चीरा जय का
गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं भवं भवानी सहितं नमामि विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते काल की जय देव की जय। પણ દીપકભાઈ એકચ્યુઅલી પ્રવચન 3 દિશા છે અને તમે લોકો લાગો કે નામ છે આ દીપકભાઈ અને તેજલભાઈ આવ્યા છે અમે લોકો અમેરિકામાં એક નાટકમાં એટલા આનંદ કર્યા હતા એટલા આનંદ કર્યા હતા અને જે સિર્ફ હમણાં બોમ્બેથી આવ્યા છે પ્રવચન સાંભળવા માટે પણ એ લોકોને એવું મગજમાં હતું કેમ કે એકચ્યુઅલી હું 6 થી 8 સુધી પ્રવચન કરું છું તો એ લોકોને એવું હતું કે અહીંયાથી 6 થી 8 સુધી હશે એટલે જો 5:30 વાગે આવી જાય पर एक्चुअली यहाँ 3 दिशा लेकिन चालो मुझे 2 दिवस से ऐसे तो लोग मोड़ा नहीं बराबर भैया हाँ ओके थैंक यू वेरी मच गुरुजी अंदर से आओ थोड़ा बहनों बच्चे आवता रहो
भगवान की नौकरी फिर भी खत्म नहीं होती थी। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद अर्जुन अपने काम में लग जाता है, पर भगवान श्री कृष्ण उसको उतारने के बाद में उसके घोड़ों को खोलते हैं, उनके घोड़ों को घास डालते हैं, पानी पिलाते हैं, उनकी चप्पी करते हैं, उनके ऊपर खुर्दा चलाते हैं, ताकि इन घोड़ों को मेरे भक्त के रथ को ये चलाते हैं। इसलिए भगवान सेवकों की सेवा करते हैं, सेवकों के सेवकों की भी सेवा करते हैं, इसलिए घोड़ों को भी पानी डालते हैं, उनको भी नहलाते हैं, धुलाते हैं। तो अर्जुन ने देखा बड़ी देर हो गई, भगवान अभी तक आए नहीं, तो वो वहां गया जहां भगवान श्री कृष्ण थे। मालूम उसने क्या देखा? भगवान श्री कृष्ण यहाँ की पीताम्बरी को हटा करके सीख रहे थे अपनी। मालूम है, जब सारथी रथ का संचालन करता है तो रथी ऊपर रहता है, तो रथी कैसे बताता है सारथी को रथ किस तरफ चलाओ? क्योंकि उस समय रहते समय उसके बाएं पैर का अंगूठा सारथी के बाएं स्कंध के ऊपर एक हड्डी होती है, आप यहाँ पर देखें, इस हड्डी पर अंगूठा रखता है और उस अंगूठे से इशारा करता है कि रथ को इधर ले चलो, रथ को उधर ले चलो, रथ को उधर ले चलो, आगे बढ़ाओ, पीछे करो, बार बार उस पर घर्षण करता है अपनी अंगूठी को इधर उधर। तो भगवान श्री कृष्ण के उस अंग पर फलके पड़ जाते हैं, अर्जुन चलाता है, उससे फलके पड़ जाते हैं, भगवान की उसको सेकते। अर्जुन देख करके रोता है। एक दिन की बात, दुर्योधन बड़ा अक्सर गुस्सा में आ गया और दुर्योधन ने गुस्से में आकर के भीष्म पितामह से शिकायत की। भीष्म पितामह से दुर्योधन बोला, कहा कि आप मेरे साथ में नमक हरामी कर रहे हैं, आप ईमानदारी से युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा, रे मूर्ख, तू जरा समा करके बोल, किससे तू बोल रहा है? भीष्म पितामह से। कहा तुझे सेनापति बनाऊं, प्रतिदिन 10-10 हजार सैनिक मारे जा रहे हैं। कहा यही तो मैं आपसे कहने आया हूं कि 10,000 सैनिक मारे जा रहे हैं, पर पांचों पांडवों में से एक भी नहीं मारा गया। और मुझे तो ये पता लगा है कि जब जब कपिध्वजी अर्जुन का रथ आपकी ओर आता है, आप अपनी दिशा बदल देते हैं, आप जानबूझ करके उसको छोड़ रहे हैं। भीष्म पितामह को क्रोध आ गया और उन्होंने 5 बाण निकाल करके रख लिए और कहा कि दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल सूर्यास्त के पहले मैं 5 पांडवों को खत्म कर दूंगा। अब भीष्म पितामह का नाम भीष्म पितामह नहीं था, वास्तविक नाम मालूम क्या था? देवव्रत। उनका वास्तविक नाम देवव्रत है, लेकिन प्रतिज्ञाएं जो उनकी होती थी वो भीष्म होती थी, इसलिए उनका नाम था भीष्म पितामह। ऐसे भीष्म पितामह ने जब प्रतिज्ञा की कि मैं कल सूर्यास्त के पहले 5 पांडवों के सिर कलम कर दूंगा, तो पांडवों के शिविर में कोहरा मच गया, चारों तरफ लोग रो रहे, चारों तरफ कोहरा मचा। रोते हुए लोगों को जब देखा तो भगवान आए तो देखा सारे लोग रो रहे थे, लेकिन अर्जुन तान दुपट्टा आराम से सो रहा था। भगवान ने अर्जुन को जगाया, अरे अर्जुन, सारे लोगों ने कोहराम मचाया, लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, विकल हो रहे हैं, और तू आराम से सो रहा है, लगता है तेरे ऊपर कोई बात ही नहीं। अर्जुन कहता है, केशव, अगर मेरे रोने से कोई बात बन जाए तो मैं रो लूं, अगर मेरे हंसने से कोई बात बन जाए तो मैं हंस लूं। तो जब मेरे लिए रोने और हंसने की जिम्मेवारी कन्हैया तूने ले रखी है, तो फिर मैं क्या करूंगा रो करके? दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। तो उसके हाथ जाए, अपनी डोरी सौंप कर तो देखो कितना आनंद आता है। तो बड़े आनंद से अर्जुन सो रहा, देखा सारे लोग रो रहे, द्रौपदी रो रो करके पूरे घर को गीला कर दे रही है। भगवान श्री कृष्ण रोती हुई द्रौपदी को देखा, तो द्रौपदी इतनी रोती क्यों? द्रौपदी से भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? भगवान कृष्ण ने कहा, देख, मैं पूरे दिन भर रथ चलाया हूं, तेरी नौकरी की है, इसलिए मुझे भोजन बना दे। कहा तुमको खाने की पड़ी हुई है, उधर मैं तो मेरा सिंदूर लुटने वाला है, कहा तुमको मालूम नहीं कितनी बड़ी भीष्म। कहा मुझे तू बाद में सुनाना सारी कहानी, पहले तू मेरे लिए भोजन बना। अब भोजन बना करके तैयार किया तो कहा 3 थाली लगा, एक अर्जुन के लिए, एक मेरे लिए, एक तेरे लिए। कहा मुझसे नहीं खाया जाएगा। कहा ठीक है, तो तू मुझे नहीं खिलाना चाहती तो मत खा। अब द्रौपदी को तैयार होना पड़ा, उसके लिए भी राजी होना पड़ा। द्रौपदी अपने जीवन के सारे दुखों को देख सकती थी, पर कन्हैया को भूखा कैसे देख सकती थी? यही तो उसकी भक्ति थी। और इसलिए उसने भोजन भी किया। उसके बाद में जब सुबह 3 बजने को आए, सुबह 4 बजने को आए, तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी एक काम कर। बोले क्या? कहा एक साड़ी भी निकाल करके दी। तो द्रौपदी ने एक साड़ी दी और फिर भगवान कन्हैया ने साड़ी पहनी। वैसे मालूम वो कितना सुंदर है? इतना सुंदर है जैसे कि आप कभी गांव में देखो, भारतवर्ष में तो लकड़ी जलाते हैं चूल्हे के ऊपर, उसके ऊपर तवा रखो, तवा पर दो, फिर उसको उल्टा दे दो,
उतने काला कलुटा है जितना उल्टा था। आप तो वृंदावन में जाते हैं, गहरी जी का दर्शन करते हैं, जरा मिला के देखना है कि नहीं, उतने काला कलुटा है। जितना तवा उतने, केवल उसकी दो आंखें चमकती हुई दिखलाई पड़ती है, उसके दांत दिखलाई पड़ते हैं, और क्या दिखलाई पड़ता है। लेकिन फिर भी पता नहीं लोग उसको कैसे सुंदर समझ लेते थे। लोगों ने तो यहाँ तक कहा, मालूम क्या कहा, एक मुस्लिम कवयित्री सैयदा बानो ने कहा कि सांवरे सलोने, कवयित्री मुस्लिम कवयित्री ने लिखा कलयुग में, सांवरे सलोने कुर्बान तेरी सूरत पर, सांवरे सलोने कुर्बान तेरी सूरत पर, हाँ तो मुसलमानी हिंदवानी हुए रहूंगी। सांवरे सलोने कुर्बान तेरी सूरत पर, हाँ तो मुसलमानी हिंदवानी हुए रहूंगी मैं। और एक रसिक कवि ने तो गजब की बात लिख दी, उसने क्या लिखा, का श्याम लला नंद लला यदि होते लली तो गले कट जाते कौन की। नंद लला यदि होते लली